हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। हमने कल लास्ट वाली क्लास में कला के तत्व एवं सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए आज हम देखेंगे गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो कथन है या कथन किसका है, वो इन सबसे प्रश्न है। टॉपिक है गृह प्रबंधन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गृह प्रबंधन से प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन क्या है? साध्य है, ऑप्शन बी साधन है, ऑप्शन सी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन क्या है? तो क्या है ये? साधन है, न कि साध्य है। दूसरा है, गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र किसने कहा है? गृह प्रबंधन को क्रियाशील यंत्र किसने कहा है? ऑप्शन ए निखिल, ऑप्शन बी डार्सी, ऑप्शन सी ग्रास, ऑप्शन डी कैंडल, ऑप्शन ई सी और डी, यानी ग्रास और कैंडल दोनों ने दिए हैं कि क्रियाशील यंत्र बताए हैं। अगला है, प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किए हैं। प्रबंधन को प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किए हैं। किसने किए हैं? देखिए, ग्रास एवं कैंडल ने, न्यूमैन ने, दोनों या सभी ने। तो प्रशासनिक क्रियात्मक इकाई जो है न्यूमैन ने बताया है। अगला है, आयोजन होता है। आयोजन क्या होता है? भविष्य। आयोजन किसके लिए होता है? भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, सी भूत के लिए, कोई नहीं। तो यह जो आयोजन जो है भविष्य के लिए किया जाता है। और ये किसके लिए, इसमें क्या होता है? तो ये जो है नियंत्रण में होता है। किसमें होता है? नियंत्रण में वर्तमान में किया जाता है, और भूत में मूल्यांकन किया जाता है भूतकाल में। अगला है, कौन सा कार्य कब, कौन, कहां, किसके द्वारा, किस माध्यम से किया जाना है। यह कौन सा कार्य है, कब, कौन, कहां, किसके माध्यम से किया जाना है, यह किसमें है? आयोजन में होता है, संगठन में होता है, मूल्यांकन में होता है कि नियंत्रण में होता है? तो यह किसमें होता है? तो यह जो है आयोजन में होता है। अगला है, ये रचना योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीर्घकालीन आयोजन, अल्पकालीन आयोजन, दोनों या सभी। तो इसे दीर्घकालीन आयोजन के नाम से जानते हैं। अगला है, तुलनात्मक अध्ययन किस मूल्यांकन में किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन जो है किस मूल्यांकन में किया जाता है? औपचारिक में, सापेक्ष में, सविस्तार में और अनौपचारिक में। तो तुलनात्मक अध्ययन जो है सापेक्ष मूल्यांकन में किया जाता है। सविस्तार मूल्यांकन क्या होता है? सविस्तार में हम गहराई से अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं? गहराई से अध्ययन करते हैं। अगला देखिए, योजना के बीच बीच में लगातार मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? योजना के बीच बीच में मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? संकलात्मक, सापेक्ष, निर्माणात्मक या सविस्तार। तो यह जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। और नियंत्रण के चरण हैं। तो नियंत्रण के क्या चरण हैं? नियंत्रण के चरण बताना है। और देखिए, जो कथन है, व्यवहारिक गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान किसने बताया है? गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान किसने बताया है? तो यह किसका है? तो व्यवहारिक ज्ञान बताए हैं व्यवहारिक ज्ञान कोटजिन ने बताया है। गृह प्रबंधन को व्यवहारिक ज्ञान कोटजिन ने बताया है। प्रबंधन को संस्कृति की जड़ किसने कहा है? प्रबंधन को संस्कृति की जड़ किसने कहा है? तो यह इरिन ओपेनहेम ने प्रबंधन को संस्कृति
संस्कृति का की जड़ कहाँ है। और प्रबंधन की तुलना बांध से की गई है। प्रबंधन की तुलना बांध से की गई है। यह कथन किसका है? प्रबंधन की तुलना जो बांध से की गई, किससे की गई है? बांध से की गई है। तो यह किसने कहा है? तो यह पी राजमल देवदास ने कौन कहा है? पी राजमल देवदास ने गृह प्रबंधन को बांध बताया है। नियंत्रण के चरण है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बताइए कि नियंत्रण के चरण कौन कौन है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।